हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। डे किड्स की आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और जो है मन लगाकर पढ़ रहे होंगे और साथ ही साथ आपने जो टर्म वन है मींस हाफ ईयरली एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 का सब्जेक्ट है इंग्लिश। आज हम इसके इंग्लिश के सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे। ये पेपर जो है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का है और सेशन 2025 के लिए पेपर है। और जो है देखते हैं इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं। टर्म वन को बच्चों हाफ ईयरली एग्जाम भी हम बोलते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम। यहाँ सब्जेक्ट इंग्लिश है, क्लास 5th है, टाइम 90 मिनट्स और मैक्सिमम मार्क्स जो 40 रहेंगे। यहाँ आपको अपना नेम मेंशन करना है, देन सेक्शन और रोल नंबर। चलिए, अब की बार बच्चों कॉम्पिटेंसी बदली गई है। कॉम्पिटेंसी की जगह यहाँ पर लिखा गया है क्यूरिकुलर गोल। अब जो है पहले होता था यहाँ पर कॉम्पिटेंसी, बट अब जो है क्यूरिकुलर गोल लिखे गए हैं। CG2 15 नंबर 15 मार्क्स, CG3 और 4 ये 15 और 10 के रहेंगे। टोटल स्कोर जो है आपका रहेगा 40 मार्क्स का। चलिए देखते हैं क्या क्या है इसमें। क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में। पहले है CG2। CG2 का मतलब है बच्चों जो NCERT के द्वारा जो करिकुलर गोल सेट किए गए हैं उनमें से एक गोल है करिकुलर गोल 2। उसमें क्या आता है, आपके पैसेज और जो है पोएम आएगी। पोएम, वो पोएम या पैसेज सीन भी हो सकते हैं या फिर अनसीन भी हो सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। पहला पैसेज पढ़ते हैं हम। क्या है, रेखा वाज ए गर्ल ऑफ 12। रेखा जो है 12 ईयर की एक लड़की है। सी वॉज गुड एट स्टडीज, और वो पढ़ने में बहुत अच्छी है। बट सी ऑफन केम लेट टू स्कूल। उसके साथ एक प्रॉब्लम ये है कि वो स्कूल आती है तो वो लेट आती है, हमेशा लेट आती है। हर टीचर्स टोल्ड हर अगेन एंड अगेन दैट सी मस्ट बी पंचुअल। पंचुअल का मतलब होता है कि समय पर जो आए, है ना, ऑन टाइम जो अपना काम करता है उसको बोलते हैं पंचुअल। बट रेखा के साथ उल्टा है, वो हमेशा लेट होती है और उसके टीचर उसको समझाते हैं कि आपको जो है पंचुअल होना चाहिए, आपको अपना सारा काम समय से करना चाहिए। बट सी नेवर लर्न टू बी पंचुअल। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये भी है कि वो पंचुअल होना जो है, समय पर काम करना सीखना नहीं चाहती है। वंस रेखा वाज टू अपीयर फॉर एन इम्पोर्टेंट एग्जाम। अब एक बार क्या हुआ कि रेखा को किसी इम्पोर्टेंट एग्जाम में अपीयर करना था। द टॉप 10 स्टूडेंट्स who would pass this the examination were to be given a scholarship of 300 rupees per month। अब जो एग्जाम में जो कंडीशन है वो ये है कि जो इस एग्जाम में फर्स्ट 10 स्टूडेंट्स होंगे जो पोजीशन लाएंगे उनको क्या मिलेगी, स्कॉलरशिप मिलेगी 300 रुपीज की पर मंथ। बट रेखा वॉज वेरी कीन टू विन द स्कॉलरशिप। रेखा जो है बहुत ही कीन थी किसके लिए, कि उसको स्कॉलरशिप जीतनी है। बट सी रीच 20 मिनट्स लेट ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन। रेखा जो है जिस दिन एग्जाम था उस दिन वो 20 मिनट लेट पहुंचती है। सी कुड नॉट कंप्लीट हर पेपर, और जिसके कारण वो अपना पेपर कंप्लीट नहीं कर पाई। एंड ऑल हर होप्स वर डैश्ड। और इस तरीके से जब पेपर पूरा नहीं हुआ तो उसकी सारी उम्मीद जो है वो खत्म हो गई। द लेसन दैट सी लर्न दैट डे वाज टू डू थिंग्स ऑन टाइम। तो उस दिन जब उसका एग्जाम छूट गया तो एग्जाम छूटने के बाद उसके समझ आया, क्या समझ आया, एक उसको सीख मिली, उसको एक शिक्षा मिली क्या, कि हमें हर काम जो है बिल्कुल समय पर करना चाहिए। दैट डे वाज टू डू थिंग्स ऑन टाइम, कि सभी काम जो है हमें समय पर करने चाहिए, नहीं तो जो है हमें बाद में पछताना पड़ता है। अब यहाँ देखो इस पूरे पैसेज में एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है इफ। बात करें रेखा के बारे में, वो यदि पंचुअल होती
ठीक है, पंचुअलिटी को फॉलो करती, पंचुअलिटी को फॉलो करती तो हो सकता है शायद वो पेपर को पास कर पाती, लेट नहीं पहुंचती स्कूल में, पेपर पास होता तो वो 300 रुपीज पर मंथ प्राप्त कर सकती थी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी। तो यहां हम कहेंगे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सजेस्ट अ सुटेबल टाइटल फॉर द स्टोरी, टाइटल बताना है हमें, लिखना है। तो हम इसमें बच्चों बात कर रहे हैं पूरे पैसेज में पंचुअलिटी के बारे में। पंचुअलिटी मीन्स कि उसको सारा काम समय पर करना चाहिए। तो पंचुअलिटी की बात है तो हम यहाँ पर टाइटल यही लिखेंगे कि द इम्पोर्टेंस ऑफ पंचुअलिटी, ये हमारा सुटेबल टाइटल रहेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज रेखा कीन टू अपीयर फॉर द एग्जाम, की जो रेखा थी वो अपीयर करने के लिए क्यों जो है कीन थी, बिल्कुल नजरें गड़ाई हुई थी, एग्जाम पर तैयारी कर रही थी, क्यों? तो हम यहाँ इसका आंसर लिखेंगे, रेखा वाज कीन टू अपीयर for the exam because क्या करना था उसको? she wanted to win the scholarship of 300 rupees। तो इसीलिए वो जो है एग्जाम में अपीयर होना चाहती थी, क्योंकि वो जो है वो भी 300 रुपए जो है 300 रुपीज है, उसको स्कॉलरशिप मिलनी थी पर मंथ, उसको वो जीतना चाहती थी। तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्जामिनेशन स्टार्टेड एट 9 AM, जो एग्जाम था वो 9 AM स्टार्ट हुआ है, बट जो रेखा है वो एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचती है 20 मिनट लेट। तो ये बताना है कि वो एग्जाम में किस टाइम पहुंची है। अब देखिए 9 AM इन द मॉर्निंग पेपर शुरू हुआ और 20 मिनट्स लेट हो गई है, तो टाइम कितना हो जाएगा? 9:20 AM। यही बताना था कि एट व्हाट टाइम डिड रेखा रीच द एग्जामिनेशन हॉल, कि रेखा किस टाइम पर वहां एग्जामिनेशन हॉल में पहुंची। तो 9 बजे स्टार्ट था, वो सी वाज 20 मिनट लेट, दैट इज व्हाई सी रीच द एग्जामिनेशन हॉल जो है एट 9:20 AM। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इंपॉर्टेंट वैल्यू डिड रेखा लर्न, जब उसके साथ ये घटना हुई है तब उसको क्या इंपॉर्टेंस जो है समझ आई। तो हम यहां लिखेंगे सी, जस्ट वेट, सी लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग, क्या? डूइंग थिंग्स ऑन टाइम। तो उसने क्या सीखा कि उसे जो है सारे काम समय पर करने चाहिए, डूइंग थिंग्स ऑन टाइम। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन टू बी इन टाइम, देन द वर्ड इज पंचुअल। इसके लिए जो वर्ड है वो रहेगा हमारा पंचुअल, की समय पर सारे काम करना, उसको बोलते हैं हम पंचुअल। नाउ नेक्स्ट पैसेज है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इट वॉज अ समर आफ्टरनून, जो है समर आफ्टरनून का समय है। गोपी वॉज सिटिंग इन द वरेंडा, और गोपी जो है वरेंडा में बैठा हुआ है, रीडिंग अ बुक, और एक किताब पढ़ रहा है। सडनली अचानक, he heard something rustling past and falling with a थर्ड इन द गार्डन। तो जो गोपी जब किताब पढ़ रहा था, अचानक से उसने ही हियर्ड, उसने सुना, उसे सुनाई दी समथिंग रसलिंग। रसलिंग मतलब होता है कि कुछ आवाज सुनाई दी उसको, सॉफ्ट क्रैकलिंग की आवाज, पत्तों के जैसे पत्ते जब खड़ खड़ की आवाज करते हैं तो उसको रसलिंग बोलते हैं।
और कुछ धड़ धड़ाम देसी, थर्ड मतलब धड़ाम से गिरने की आवाज सुनाई दी उसे गार्डन में। ही वंडर्ड, वह हैरान हो गया, व्हाट इट कुड बी, क्यों हैरान हुआ, उसे लगा कि क्या हो सकता है जो बगीचे में गिरा है। परहैप्स, शायद, इट वाज अ मैंगो फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, उसे लगा कि हो सकता है कोई मैंगो है जो पेड़ से गिरा है। इमीडिएटली गोपी पुट इज बुक असाइड, गोपी ने जो है तुरंत अपनी किताब साइड में रखी, बगल में रख दी साथ में ही। गोट अप, और उठा, एंड रैन इनटू द गार्डन, और भागकर गार्डन में गया। ही सर्च इन बिटवीन द थिक ग्रास नियर द गार्डन फेंस, अब जो है गोपी ने अपने गार्डन में जाकर उस चीज को ढूंढा। कहां पर ढूंढा? जहां पर गार्डन की फेंस हुई थी और वहां जो बड़ी बड़ी घास थी वहां पर। बट, लेकिन ही फाउंड नथिंग, किंतु उसको कुछ भी वहां पर नहीं मिला, घास में भी और फेंस के पास। ही लुक्ड अमंग द बुशेस, अब क्या किया उसने, झाड़ियों के बीच में देखा। नथिंग वॉज देयर अगेन, वहां भी कुछ नहीं था। देन हिज आईज फेल ऑन अ हीप ऑफ ड्राई लीव्स, तभी उसकी नजर जो है एक पत्तियों के जो है ढेर पर पड़ी। देयर वॉज अ व्हाइट बॉल ऑन द हीप, और जो ढेर था पत्तियों का उसके ऊपर एक व्हाइट बॉल पड़ी हुई थी। गोपी रीच्ड आउट, गोपी ने उस बॉल को निकाला, एंड टुक द बॉल इन हिज हैंड, और बॉल को अपने साथ ले गया। इट वॉज ए हॉकी बॉल, और वो बॉल जो थी वो हॉकी बॉल थी। अब क्वेश्चन क्या क्या दिए गए हैं, वेयर डिड गोपी सर्च द फॉर द ऑब्जेक्ट, अब यहां बताना है कि गोपी ने उस ऑब्जेक्ट को कहां कहां ढूंढा था, ये लिखना है इसमें आंसर। तो इसका आंसर हम लिखते हैं, गोपी सर्च, गोपी सर्च इन द थिक ग्रास नियर द गार्डन फेंस एंड अमंग द बुशेस, कहां कहां ढूंढा उसने, यहां लिखा ही गया है, थिक इन द ग्रास, थिक इन द ग्रास, जो है थिक ग्रास नियर द गार्डन फेंस और अमंग द बुशेस। तो इस तरीके से हम ये आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डिड गोपी फाइंड इन द हीप ऑफ ड्राई लीव्स, तो हम यहां लिखेंगे, गोपी फाउंड अ गोपी फाउंड अ व्हाइट बॉल ऑन द हीप ऑफ ड्राई लीव्स। तो दिस वे हम इसको कंप्लीट करेंगे। फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज दैट मीन्स अ सॉफ्ट क्रैकलिंग साउंड मेड बाय लीव्स, जब पत्तियों पर, लीव्स का मतलब क्या है, पत्तियां, पत्तियों पर कुछ गिरता है जोर से, तो उसमें से जो आवाज आती है सॉफ्ट सॉफ्ट पत्तों की आवाज, क्रैकलिंग की, तो उसको हम कहते हैं, यहाँ एक वर्ड दिया गया रसलिंग, तो यही इसका आंसर है, रसलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड गोपी रन इनटू द गार्डन इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग द साउंड, कि लिखा गया है कि गोपी जो है साउंड को इग्नोर करने की बजाय गार्डन में क्यों भागा गया, ये बताना है। तो हम इसके लिए लिखेंगे कि गोपी ran into the garden because, क्या सोचा था उसने, because he thought that it was a mango falling from the tree, उसने सोचा कि शायद पेड़ से आम गिरा है, तो इसीलिए वो है गार्डन में भागकर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड यू हैव डन विद द बॉल इफ यू वर इन प्लेस ऑफ गोपी, यदि आप गोपी की जगह होते स्टोरी में तो आप जो है क्या करते, ये बताना है। तो मैं क्या करता वो मैं यहां लिख रहा हूं, इफ I were in place of Gopi,
I would have kept it safely, या फिर क्या करता, या तो मैं उसको अपने पास रखता सेफ, या फिर रिटर्न इट टू द ऑनर, जिसकी वो गेंद थी मैं उसको लौटा देता। इन दोनों में से मैं कोई भी एक काम करता। ठीक है, क्या था क्वेश्चन, यदि आप गोपी की जगह होते और कहानी में आपको बॉल मिलती तो आप क्या करते। तो इफ आई वर इन प्लेस ऑफ गोपी, यदि मैं गोपी की जगह होता तो मैं क्या करता, उस गेंद को मैं अपने पास रखता सेफ, या फिर क्या करता, रिटर्न कर देता, वापस कर देता, जिसकी वो गेंद थी, ऑनर को वापिस करता। मैं आगे बढ़ते हैं। रीड द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं हमने, पोएम दी गई है। आई सिट इन पॉन्ड्स एंड इन द रेन, ये जो बच्चों जो हमारी पोएम है द फ्रॉग, उसी में से ये पैसेज है। फ्रॉग कह रहा है कि मैं जो है तालाब में रहता हूँ और बारिश में भी आपको देखने को मिलूंगा, तालाब में मैं बैठता हूँ। और हॉप, हॉप मतलब होता है कूदना है, उछलना। अबाउट इन अ मडी ड्रेन, और मुझे जो है मडी ड्रेन में, नाले में कूदना अच्छा लगता है। एज अ टैडपोल, जब मैं टैडपोल था, छोटा सा मेंढक था। आई स्विम विद चीयर, मैं बहुत खुशी खुशी से तैरता था पौंड में या मडी ड्रेन में। अ टाइनी फिश लाइक थिंग्स सो क्लियर, और मैं जो है एक बिल्कुल साफ सुथरी मछली की तरह से बिल्कुल क्लियर था, मैं छोटी सी मछली की तरह से दिखता था व्हेन आई वाज अ टैडपोल। आई फ्लिक माई टंग टू कैच माई फूड, और मैं अपनी टंग जो है जीभ को फ्लिक करता हूँ, क्या करने के लिए, अपना भोजन पकड़ने के लिए। इट वर्क सो फास्ट, और जो ये जो प्रोसेस होती है भोजन पकड़ने की, ये बहुत फास्ट होती है। नाउ दैट्स क्वाइट गुड। आई लिव ऑन लैंड एंड वाटर टू, मैं पानी में भी रहता हूँ और जमीन पर भी रहता हूँ। इन प्लेस डैम्प विद ड्रॉप ऑफ ड्यू, माई कलर मैचेस द प्लांट्स एंड ट्रीज, और मेरा जो कलर है वो जो है पेड़ पौधों की लीव्स के साथ और जो है पेड़ों के साथ मैच होता है। आई हाइड सो वेल इन द ग्रास एंड द लीव्स, और मैं बड़ी आसानी से छिप जाता हूँ कहां पर, ग्रास में और लीव्स में। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हु इज आई इन दिस पोएम, इसमें बताया गया है कि इस पोएम में आई कौन है, कौन है आई, तो हम यहाँ लिखेंगे द फ्रॉग। ठीक है, जो पोएम जिसके बारे में लिखी गई है वो है फ्रॉग, तो यहाँ पर आई जो है किसके लिए यूज हुआ है, फ्रॉग के लिए यूज हुआ है। हाउ डज द फ्रॉग कैच इट्स फूड, जो फ्रॉग है वो अपना भोजन कैसे पकड़ता है वो बताना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर द फ्रॉग फ्लिक फ्लिक्स इट्स टंग, क्या करता है, अपनी टंग को फ्लिक करता है वेरी फास्ट टू कैच हिज फूड। तो वो फ्रॉग जो है अपना भोजन पकड़ने के लिए बहुत तेजी से फ्लिक करता है अपनी टंग को और अपने शिकार को पकड़ लेता है। हाउ डज द फ्रॉग हाइड फ्रॉम द अदर्स, जो फ्रॉग है वो कैसे छिपता है, इसका आंसर हम ऊपर लिख देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे द फ्रॉग hides by matching matching its color with its colors with grass एंड लीव्स, क्योंकि ये आंसर में पोएम में ही दिया गया, ये रहा। आई हाइड सो वेल इन ग्रास जो है एंड लीव्स, तो यही हमारा आंसर होगा। हाउ डज द फ्रॉग मूव अबाउट इन ए मडी ड्रेन, तो मडी ड्रेन में कैसे मूव करता है, ठीक है, चलता फिरता है फ्रॉग, तो हम यहाँ लिखेंगे द फ्रॉग हॉप करता है, वो मडी ड्रेन में हॉपिंग करता है, उछल कूद के साथ वो मडी ड्रेन में आगे बढ़ता है, मडी ड्रेन। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द राइमिंग वर्ड फॉर रेन, रेन का जो है हमने यहां से ढूंढना है, तो हो जाएगा ड्रेन। चीयर का हो जाएगा क्लियर। ये दोनों वर्ड यहाँ पोएम में दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज चीयर, ये रहा, इसका राइमिंग वर्ड क्लियर, और रेन का राइमिंग वर्ड है ड्रेन। तो ये हमने यहाँ दोनों आंसर लिखना है।
अब आगे क्या है, आगे लिखा गया है कि CG3। अब ग्रामेटिकल पोर्शन आ गया, ग्रामर पोर्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑफ 80 to 100 वर्ड्स अबाउट योर जर्नी टू ए प्लेस यू विजिटेड रिसेंटली। तो आपने क्या करना है, रिसेंट में ही जहां भी आप घूमने गए हैं उस जर्नी के बारे में आपने 80 to 100 वर्ड्स में लिखना है। कुछ आपको पॉइंट दिए गए हैं जिनको आपने लिखते टाइम अपने पैराग्राफ में ऐड करना है। क्या क्या है वो, जैसे टाइम ऑफ जर्नी एंड डेस्टिनेशन, आपने किस दिन जर्नी स्टार्ट की वो लिखना है, और डेस्टिनेशन क्या था वो लिखना है आपने। पर्पस क्या था ट्रैवलिंग करने का, क्यों गए थे आप जर्नी पर वो भी बताना है, और किसके साथ गए थे ये भी बताना है। होम यू ट्रैवल्ड विद, इट मीन्स कि आप किसके साथ घूमने गए थे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, थिंग्स यू लाइक और डिसलाइक ड्यूरिंग योर ट्रैवलिंग, और आपको क्या क्या बातें अच्छी लगी, क्या क्या बातें अच्छी नहीं लगी ट्रैवलिंग के दौरान, वो लिखना है। लोकल डिशेस एंड स्नैक्स, क्या क्या खाया आपने वो बताना है, और कोई मोन्यूमेंट लैंडमार्क या फिर सीनरी आपने वहां देखी वो भी आपने बतानी है। तो ओवरऑल आपने ये बताना है कि आप कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे, और पर्पस क्या था आपकी जर्नी का, और इसके बाद में आपको जर्नी कैसी लगी, ये सब पॉइंट आपने ऐड करने हैं। बच्चों ये क्वेश्चन आपको अपनी इमेजिनेशन से, अपनी थिंकिंग पर बेस्ड ये क्वेश्चन लिखना है। इसमें मैं जो लिखूंगा वो मेरी थिंकिंग है, बट पैराग्राफ लिखना है आपको, ठीक है, और ये पॉइंट आपने उसमें जरूर ऐड करने हैं। तो ये आप खुद से भी लिख सकते हैं, डू इट यूर सेल्फ, बिकॉज ये एक सैंपल पेपर है। आप इसको देखकर कुछ प्रैक्टिस हो जाएगी कि पेपर में किस तरीके से पूछा जाएगा। यदि मुझे लिखना है तो बच्चों मैं थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया सा दे देता हूँ। जैसे मैं लास्ट मंथ क्या था कि मैं अमृतसर गया था गोल्डन टेम्पल देखने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखूंगा लास्ट मंथ आई वेंट आई वेंट ऑन अ जर्नी टू अमृतसर विद माय फैमिली। मैं अपनी फैमिली के साथ अमृतसर गया था। तो ये हो गया अमृतसर, और टाइम भी बताना है, ठीक है, तो लास्ट मंथ गया था। डेस्टिनेशन क्या है, अमृतसर है। पर्पस ऑफ ट्रैवलिंग बताना है अब, तो पर्पस क्या था वो हम बता देते हैं आपको। द पर्पस ऑफ जर्नी वाज, द पर्पस ऑफ जर्नी वाज टू अटेंड टू अटेंड अ वेडिंग फंक्शन। हम वहां गए थे क्योंकि हमें वहां पर एक शादी का जो फंक्शन था उसको अटेंड करना था। बट इसके साथ थी, बट ऑल्सो एक्सप्लोर करना था क्या, द सिटी, बिकॉज मैं अमृतसर कभी नहीं गया था। तो शादी भी थी, शादी भी अटेंड की, और उसके साथ साथ मैंने पूरे सिटी को घूमा। मैंने वहां पर क्या क्या देखा, थिंग्स यू लाइक, तो पहले ये बताना कि किसके साथ गए थे, तो पेरेंट्स के साथ गए थे, ये हमने लिख ही दिया है, फैमिली के साथ गए थे। अब क्या है, मैंने वहां क्या क्या देखा, तो लिखेंगे आई इंजॉयड आई इंजॉयड सीइंग द गोल्डन टेम्पल। मैंने वहां पर गोल्डन टेम्पल देखा, और क्या देखा, वाघा बॉर्डर, वाघा बॉर्डर देखा। एंड वन मोर इंटरेस्टिंग एंड हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स जो है वो है जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग जो मैंने वहां पर देखा। फिर क्या किया मैंने वहां जाकर, लोकल डिश के बारे में लिखना है, स्नैक्स क्या खाए, तो हम लिखेंगे अमृतसर में बहुत फेमस है द आई लव द लोकल फूड लाइक अमृतसरी नान, कुलचा, लस्सी, तेयर। तो ये सब मैंने वहां पर अमृतसरी नान, कुलचा, ठीक है, और लस्सी, ये सब मैंने इंजॉय किया वहां पर। इसके बाद क्या है, नेक्स्ट जो है
कि कोई मोन्यूमेंट लैंडमार्क आपने वहां देखा तो मैंने वो इसके बारे में बता ही दिया। तो अब बात करते हैं डिसलाइक के बारे में, मुझे क्या पसंद नहीं आया। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर द ओनली थिंग I disliked was the heavy traffic। बस एक प्रॉब्लम हुई वहां जब हम जा रहे थे तो अमृतसर के आसपास बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। ओवरऑल ओवरऑल इट वाज अ मेमोरेबल जर्नी। तो बच्चों इस तरीके से हमने यहाँ पर लिखना है 80 टू 100 वर्ड्स में। ओवरऑल जो मेरी जर्नी थी वो बहुत अच्छी थी। मैंने वहां पर वाघा बॉर्डर पर परेड देखी, हमारे जो बीएसएफ के जो सोल्जर्स थे उनके द्वारा। जलियांवाला बाग भी मैं गया और गोल्डन टेम्पल जो बना हुआ है इंडियाज फेमस, तो मैं वहां पर भी गया और मैंने वहां पर अमृतसरी नान, कुलचा, लस्सी, सरसों दा साग, मक्के दी रोटी, ये सब मैंने वहां पर जो है ट्राई की। आगे है, अब क्या लिखा गया है, हियर इज अ मैसेज फॉर यू फ्रॉम हॉपर द फ्रॉग। फ्रॉग का नेम है हॉपर, उसने आपके लिए एक मैसेज भेजा है थ्रू राइटिंग अ लेटर। उसमें क्या लिखा है, डियर रीडर, हेलो आई एम हॉपर, आई एम राइटिंग दिस मैसेज टू यू फ्रॉम माई बिग लिली लीफ पैड। ये बच्चों ऑलरेडी द फ्रॉग जो लेसन है उसकी बैक एक्सरसाइज में दिया गया है ये पूरा का पूरा लेटर। अब इसको पढ़ने के बाद क्वेश्चन क्या है, वो ये है कि आपने रिप्लाई लिखना है हॉपर को, फ्रॉग को, कि अब आप बताएंगे आपने जब हॉपर के बारे में पढ़ा उसके बाद आपको कैसा लगा। जैसे यहाँ लिखा है फ्रॉग ने, आई लाइक स्प्लैशिंग वाटर व्हेन इट इज रेन, माय फेवरेट हॉबी इज सिटिंग इन द वाटर puddles and croaking, I love eating mosquitoes and other insects, व्हाट डू यू लाइक टू डू। तो ये आपने बताना है कि आप जो है आपको क्या करना पसंद है, वो सब आपने यहाँ पर लिखना है। तो हम भी लिखेंगे बच्चों यहाँ पर इसके रिप्लाई में हम लिखेंगे हेलो हेलो डियर हॉपर द फ्रॉग, आई एम आई एम सो हैप्पी। जब मुझे लेटर मिला तो मैं बहुत खुश हुआ। आई एम सो हैप्पी टू रिसीव योर लेटर, मुझे बड़ी खुशी हुई जब मुझे आपका लेटर मिला। इट मस्ट इट मस्ट बी फन टू स्प्लैश इन द रेन, कि ये एक बहुत फन वाला काम है कि जब बारिश हो रही है तो उसमें स्प्लैशिंग करना और क्रॉकिंग करना ऑन लिली पैड। अब आगे आप अपने बारे में लिखेंगे कि आपको क्या पसंद है। आई लाइक रीडिंग स्टोरी बुक्स, देन आफ्टर प्लेइंग आउटसाइड विद माय फ्रेंड्स। तो ये आप लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, आई एम ग्लैड आई एम ग्लैड यू ईट mosquitoes and other insects। तो अब ये लिखेंगे, नेक्स्ट हम लिखेंगे कि स्टे सेफ एंड हैप्पी इन योर पॉन्ड। फिर आप लिखेंगे योर्स फ्रेंड, फिर आप अपना नाम लिखेंगे। तो इस तरीके से बच्चों हमने यहाँ पर रिप्लाई देना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, एक बार हम थोड़ा सा इसको बच्चों मिटा लेते हैं।
अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है लुक एट द पिक्चर केयरफुली। यहाँ बच्चों एक पिक्चर दी गई है, आप देख पा रहे होंगे, ये है पिक्चर। क्या है पिक्चर में, आप देख पाएंगे कि एक पैरेट जो है बाहर है और दूसरा जो पैरेट है वो पिंजरे के अंदर है। अब क्या कहते हैं, दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। वन पैरेट इज फ्लाइंग फ्रीली इन द स्काई व्हाइल द अदर इज सिटिंग इनसाइड द केज। एक जो पैरेट है वो बाहर आसमान में फ्री बिल्कुल आजादी से घूम सकता है, बट दूसरा जो है यहाँ पर केज में बैठा है, पिंजरे में बैठा है। अब क्या है, इमेजिन यू आर अ पैरेट इनसाइड द केज। अब जो है इमेजिन करिए कि आप पैरेट हैं और आप जो है पिंजरे में बंद है। राइट अ स्टोरी इन 80 to 100 वर्ड्स अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग एंड फीलिंग। राइट दीज क्वेश्चन इन योर स्टोरी। क्या क्या आना चाहिए आपकी स्टोरी में? स्टोरी में आपने क्या क्या लिखना है, आपने खुद सोचकर लिखना है कि आप बैठे हुए केज में, पिंजरे में बैठे हुए क्या सोच रहे हैं। वाई आर यू इन द केज फर्स्ट, हाउ डू यू फील व्हेन यू सी द अदर पैरेट फ्लाइंग। कि जब आप केज में हैं, पिंजरे में बंद हैं, तो जब दूसरे पैरेट्स आपके आसपास फ्लाई करते हैं, उड़ते हैं, तो आपको कैसा लगता है। हाउ डू यू फील, विल यू फ्लाई आउटसाइड टू, क्या आप बाहर उड़ना चाहेंगे। वाई एंड वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं। और आपने साथ के साथ एक टाइटल भी लिखना है। तो चलिए यहाँ पर हम बात करें तो ध्यान देंगे, कहा गया है कि आप जो है इस पैरेट जो केज में बंद है उसकी जगह यदि हैं तो आप क्या सोचते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों, आई एम अ पैरेट, आई एम अ पैरेट इन अ केज, माय मास्टर, माय मास्टर कीप्स मी हियर बिकॉज ही लाइक्स माय वॉइस। पिंजरे में बैठा हुआ मैं सोच रहा हूँ कि मैं पिंजरे में बंद हूँ और मेरा जो मास्टर है वो क्या कर रहा है, उस वो मुझे पिंजरे में इसलिए बंद रखता है क्योंकि उसको मेरी आवाज सुनना पसंद है। बट आई फील सैड, मुझे बुरा लगता है कब, व्हेन आई सी द अदर, क्या बुरा लगता है मुझे, जब मैं देखता हूं कि दूसरे जो पैरट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, आर फ्लाइंग फ्री इन द स्काई। पैरेट, मैं जब अंदर बैठा हूं तो मुझे क्या लग रहा है कि जब बुरा लग रहा है, क्या देखता हूं, जब दूसरे जो पैरेट्स हैं आसपास वो फ्री आसमान में उड़ रहे हैं, तब मुझे बुरा लगता है। अब क्या लिखना है, आई ऑल्सो वांट टू फ्लाई आउट एंड enjoy the ओपन एयर। ठीक है, मैं भी क्या करना चाहता हूं, मैं भी बाहर पिंजरे से बाहर निकलकर उड़ना चाहता हूं और ओपन एयर में एंजॉय करना चाहता हूं। फ्रीडम इज द रियल हैप्पीनेस फॉर मी। और मैं ये लिखूंगा कि जो फ्रीडम है वही मेरे लिए जो है रियल हैप्पीनेस का रीजन है। पिंजरे में बंद रह के मैं बहुत उदास रहता हूँ, क्यों, क्योंकि बाहर जब पक्षी उड़ते हैं, मेरे साथी, मेरे जो कलीग हैं उनको देखता हूँ बाहर उड़ते हुए तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो मैं भी ओपन स्काई में बाहर उड़ना चाहता हूँ। फ्रीडम ही मेरे लिए रियल हैप्पीनेस है। तो इस तरीके से हम यहाँ बच्चों लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। CG4 करिकुलर गोल 4 में हमें स्पेलिंग बेस्ड जो क्वेश्चन आंसर है हमारे वो देखने को मिलेंगे। क्या लिखा है क्वेश्चन 7, राइट द अपोजिट ऑफ गिवन वर्ड इन द स्पेस प्रोवाइड। यहाँ वर्ड दिया गया एडिशन, एडिशन का हमने अपोजिट लिखना है और शुरू करना है हमने एस से। तो एडिशन का जो अपोजिट होता है वो होता है बच्चों सब्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है यूजिंग द क्लू गिवन बिलो फाइंड द वर्ड। क्लू क्या दिया गया है,
स्लो मूविंग क्रिएचर है विद अ शेल और वो स्टार्ट होता है एस से। एक क्रिएचर है, एक क्रिएचर मीन्स होता है प्राणी या जानवर छोटा सा, जिसके ऊपर सेल लगी हुई है और बहुत धीरे चलता है, तो उसको हम कहते हैं स्नेल। स्नेल घोंगा बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन, एनसर्कल द वर्ड दैट स्पेल्ड करेक्टली। बैलून की स्पेलिंग को हमने गोला लगाना है जो सही लिखी हुई है, तो फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा इसका BALLLON। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीअरेंज द लेटर्स ऑफ वर्ड्स टू फाइंड द मीनिंगफुल वर्ड। हमने रीअरेंज करना है इनको, तो रीअरेंज करने के बाद बच्चों हमारा वर्ड बन रहा है रिवर, RIVER। तो इस तरीके से रिवर बन जाएगा। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, यूज द क्लू गिवन बिलो टू कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल। यहाँ पर एक क्रॉसवर्ड पजल दी गई है, उसको हमने कंप्लीट करना है। कुछ क्लू हमें दिए गए नीचे, अक्रॉस करके निकला। अक्रॉस मीन्स इस तरीके से पहले हमने भरना है, फिर डाउन वालों को भरेंगे हम, ऊपर से नीचे और लेफ्ट टू राइट इनको भरना है। लेफ्ट टू राइट में देखते हैं, अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का एक मोड है दैट रन्स ऑन ट्रैक, जो कि ट्रैक पर रन करता है। तो एज वी नो कि ट्रैक पर हमें क्या देखने को मिलेगी, ट्रेन, TRAIN। सो फर्स्ट हमारा हो जाएगा ट्रेन, रेलवे ट्रैक पर चलती है। ग्रो टॉल्स, हैव लीव्स एंड गिव्स अस ऑक्सीजन, इसके बारे में हमने लिखना है। तो वो हो जाएगा कि ग्रोज टॉल, लंबे होते हैं, उगते हैं। हैव लीव्स, बहुत सारी पत्तियां होती हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, दैट इज ट्री, ये भी हो गया। वाटर फॉलिंग फ्रॉम क्लाउड्स, तो वो हो जाएगा RAIN, रेन। अ फ्रूट दैट कीप्स द डॉक्टर अवे, तो एज वी नो कि ये तो एक बच्चों जो है हमारे लिए हिंदी में कहावत भी है, मुहावरा कह लीजिए इसको आप, इडियम कह लीजिए कि एन एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे। एन एप्पल इन अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, APP हो जाएगा LE। तो इस तरीके से आप क्रॉस वर्ड पजल को कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया है, द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन रीअरेंज्ड इनटू सीक्वेंस। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको रीअरेंज करना है और एक सेंटेंस बनाना है। करेक्ट ऑप्शन हमने चूज करना है। क्या क्या वर्ड है, अ स्विम्स टर्टल, तो बन जाएगा बच्चों अ टर्टल स्विम्स स्लोली इन द ओशियन। तो इस तरीके से देखते हैं, तो ये हमारा मैच हो रहा है फर्स्ट के साथ, तो ए इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्या करना है हमने, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। आपको ब्लैंक फिल करना है, ब्रैकेट में जो वर्ड दिए गए उन्हीं में से सेलेक्ट करना है। जैसे फर्स्ट क्या है, द डैश रन, रन रैन फास्ट, द डैश रैन फास्ट थ्रू द फॉरेस्ट। तो थ्रू द फॉरेस्ट जो है बहुत तेज दौड़ता है, क्या है यहाँ लिखा गया है हेयर, और बात की जाए यहाँ पर ये भी हेयर है, तो सेकंड वाले का मतलब होता है बाल और फर्स्ट वाले का मतलब होता है खरगोश। तो यहाँ जो जंगल के थ्रू द जंगल जो बहुत तेज दौड़ता है वो है खरगोश। तो फर्स्ट वाला आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे HARE। नाउ नेक्स्ट है, द बस डैश इज हायर इन द मॉर्निंग, तो यहाँ लिखेंगे फेयर। दो बस का किराया है वो क्या है, बहुत हायर है, मॉर्निंग की जो बसें जाती है उसके लिए। सी टाइड अ नॉट, गांठ, नॉट का मतलब क्या होता है, गांठ। द डैश स्लीप अंडर द ट्री, तो आएगा इसका द डियर, हिरन जो है वो पेड़ के नीचे सो रहा था। सो बच्चों दिस वे हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, यूजफुल होगी, क्योंकि बच्चों अब की बार जो है पेपर में KVS की तरफ से कुछ पेपर में टर्म 1 के पेपर में कुछ चेंजेस किए गए हैं, उसी बेस पर एक सैंपल पेपर था। इस वीडियो को बच्चों ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, और साथ ही साथ आप जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आप जो है सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो जो भी होगी सैंपल पेपर से संबंधित वो आपको सबसे पहले मिल जाए।
अब हम जो है ढेर सारे सैंपल पेपर्स को सॉल्व करेंगे। So subscribe to Education First Official. Also press the bell icons so that you will get the notification of all the upcoming videos. Thanks for watching. Take care and bye bye.